है दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल स्टडी सोसाइटी में। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन पोएम ओड टू द वेस्ट वाइंड से टॉप 120 प्लस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये 120 एमसीक्यू जो है ये पार्ट वाइज होगा। इस पोएम को हमने 4 वीडियोज़ में यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड ओड टू द वेस्ट वाइंड पब्लिश्ड? ओड टू द वेस्ट वाइंड कब पब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए 1819, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1821 या फिर ऑप्शन डी 1822। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1820। 1820 को ओड टू द वेस्ट वाइंड पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ओड टू द वेस्ट वाइंड रिटन? ओड टू द वेस्ट वाइंड कब लिखा गया था? ऑप्शन ए 1819, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1821 या फिर ऑप्शन डी 1822। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1819। ओड टू द वेस्ट वाइंड को 1819 को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी सेक्शंस इज दिस पोएम डिवाइडेड? इस पोएम को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। जी हाँ, 4 सेक्शंस में ओड टू द वेस्ट वाइंड को डिवाइड किया गया। अगला क्वेश्चन है, बाय whom was the poem ओड टू द वेस्ट वाइंड पब्लिश्ड? ओड टू द वेस्ट वाइंड पोएम को किसने पब्लिश किया गया? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जॉन किट्स, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी पीबी शेली या फिर ऑप्शन डी थॉमस हार्डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीबी शेली। जी हाँ, पीबी शेली ने ही ओड टू द वेस्ट वाइंड पोएम को लिखा है और उसी ने पब्लिश कराया है। Whom does the speaker invoke in the poem? इस पोएम में स्पीकर किसको इन्वोक करता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वाइल्ड वेस्ट वाइंड ऑफ द ऑटम, ऑप्शन बी वाइल्ड वेस्ट वाइंड ऑफ द स्प्रिंग, ऑप्शन सी वाइल्ड वेस्ट विंड ऑफ द रेनी सीजन या फिर ऑप्शन डी गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाइल्ड वेस्ट वाइंड ऑफ द ऑटम। इस पोएम में वाइल्ड वेस्ट वाइंड ऑफ द ऑटम को इन्वोक किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओड टू द वेस्ट विंड इज ए एन? ओड टू द वेस्ट विंड है ऑप्शन ए सोनेट, ऑप्शन बी ड्रामा, ऑप्शन सी ओड या फिर ऑप्शन डी एलिजी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिजायर ऑफ द पोएट ही प्लीड्स टू वाइंड टू लिफ्ट हिम? इसके ऑप्शन है एज ए वेव, ऑप्शन बी एज ए लीफ, ऑप्शन सी एज ए क्लाउड या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट टू बी? इस पोएम में पोएट क्या होना चाहता है? ऑप्शन ए लायर ऑफ द वाइंड, बी वेव ऑफ द सी क्लाउड ऑफ द स्काई या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लायर ऑफ द वाइंड। इस पोएम में पोएट लायर होना चाहता है हवा का। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएम पब्लिश्ड? ये जो पोएम है ये कहाँ पब्लिश किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इटली, बी हांगकांग, सी स्ट्रेटफोर्ड या फिर डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इटली। इस पोएम को इटली में पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट टू वाइंड आफ्टर बीइंग हिज लायर? उसका लायर होने के बाद पोएट क्या करना चाहता है? ऑप्शन ए वांट्स टू बी इमोर्टल, ऑप्शन बी वांट्स टू स्विम इन द सी, ऑप्शन सी वांट टू ड्राइव हिज थॉट्स अक्रॉस द यूनिवर्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वांट टू ड्राइव हिज थॉट्स अक्रॉस द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में अपने थॉट्स को ड्राइव करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does शेले एड्रेस द वाइल्ड स्पिरिट? यहाँ पे वाइल्ड स्पिरिट शेली किसको कहा है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्प्रिंग सीजन, ऑप्शन बी द वेस्ट विंड, ऑप्शन सी ऑटम्स मंथ या फिर ऑप्शन डी द ग्रेसियस अर्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड को ही शेली ने वाइल्ड स्पिरिट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेले वांट्स द वेस्ट वाइंड टू? शेले वेस्ट वाइंड से क्या चाहता है? ऑप्शन ए एक्सीड टू हिज रिक्वेस्ट,
ऑप्शन बी इंस्पायर हिज पोएटिक विजन, ऑप्शन सी लिफ्ट हिम आउट ऑफ हिज होपलेस कंडीशन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड, यानी कि इस पोएम में एक्सीड टू हिज रिक्वेस्ट, अपने रिक्वेस्ट को एक्सीड करना चाहता है, इंस्पायर करना चाहता है अपना पोएटिक विजन को, और जितने भी होपलेस कंडीशन है उसको हटाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम ओड टू द वेस्ट वाइंड व्हाट डज द वर्ड डायर्ज मीन। डायर्ज का मतलब ओड टू द वेस्ट वाइंड में क्या है? ऑप्शन ए सॉन्ग संग फॉर ए डेड मैन, ऑप्शन बी मैरिज सॉन्ग, ऑप्शन सी डिकेइंग ईयर, या फिर ऑप्शन डी ए जॉयस मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉन्ग संग फॉर ए डेड मैन। मृत्यु आदमी के लिए या किसी के मरने पर जो सॉन्ग गाया जाता है उसको डायर्ज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुम डिड द वेस्ट विंड अवेकन। वेस्ट विंड ने किसको जगाया? ऑप्शन ए द फायर्स मेनार्ड, ऑप्शन बी द ब्लू टेरेनियन, या फिर ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। दिस लाइन मीन्स, ये जो लाइन है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इस लाइन का मतलब क्या है? ऑप्शन ए मैन मे कम और मैन मे गो, ऑप्शन बी विंटर विल बी फॉलोड बाय स्प्रिंग, या फिर ऑप्शन सी देयर इज अ सिल्वर लाइट बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी, या फिर ऑप्शन डी देयर आर 4 सीजन्स इन इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देयर इज अ सिल्वर लाइट बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ वाइल्ड वेस्ट वाइंड दो ब्रीथ ऑफ ऑटम्स विंग, फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन एबव लाइन इज। इस एबव लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? ऑप्शन ए एलिट्रेशन, ऑप्शन बी रेपिटेशन, ऑप्शन सी एसोनेंस, या फिर ऑप्शन डी सिमिली। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एलिट्रेशन। ओ वाइल्ड वेस्ट वाइंड दो ब्रीथ ऑफ ऑटम्स विंग, इसमें एलिट्रेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, destroyer and preserver, here or here, which of the following figure of speech is used in above lines। ये जो above line है इसमें कौन सा figure of speech यूज हुआ है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिमिली, ऑप्शन बी पैराडॉक्स, ऑप्शन सी हाइपरबोल, या फिर ऑप्शन डी एलिट्रेशन। तो उसका राइट आंसर होगा पैराडॉक्स। जी हाँ, पैराडॉक्स का यूज किया गया इसमें। द वेस्ट वाइंड इज कॉल्ड बाय द पोएट। वेस्ट वाइंड को पोएट क्या कहता है? ऑप्शन ए डिस्ट्रॉयर एंड मेकर, ऑप्शन बी डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर, ऑप्शन सी डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हियर ओ हियर, वाइल्ड स्पिरिट रिफर्स हियर टू। यहाँ पे वाइल्ड स्पिरिट किसको रिफर किया गया है? ऑप्शन ए होली स्पिरिट, ऑप्शन बी इजी वाइंड, ऑप्शन सी वेस्ट विंड, या फिर ऑप्शन डी हेवन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेस्ट विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्ट विंड डिपॉजिट्स सीड्स इन द सोइल एज ए। ऑप्शन ए प्रिजर्वर, ऑप्शन बी डिस्ट्रॉयर, ऑप्शन सी मेकर, या फिर ऑप्शन डी क्रिएटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रिजर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वेस्ट विंड डू विद द लीव्स डेड। ऑप्शन ए मेक देम लिविंग बीइंग, ऑप्शन बी मेक देम फ्लाई, ऑप्शन सी मेक देम कलरफुल, या फिर ऑप्शन डी मेक देम लिव। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेक देम फ्लाई। अगला क्वेश्चन है, दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ये जो लाइन है, दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुआ है? ऑप्शन ए एनास्ट्रोफ, ऑप्शन बी ऑक्सीमोरन, ऑप्शन सी सिमिली, या फिर ऑप्शन डी मेटाफोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एनास्ट्रोफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थॉर्न्स ऑफ लाइफ। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिफिकल्टीज, ऑप्शन बी द इंजरीज, ऑप्शन सी द एबल पीपल, या फिर ऑप्शन डी द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ वाइंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड।
द मूड ऑफ द पोएम इज, यहाँ पे पोएम का मूड क्या पता चलता है? ऑप्शन ए पेसिमिज्म, ऑप्शन बी ऑप्टिमिज्म, ऑप्शन सी रियलिज्म या फिर ऑप्शन डी डिटर्मिनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्टिमिज्म। द पोएम वॉज कंपोज्ड इन द, इस पोएम को कब कंपोज किया गया है? ऑप्शन ए ऑटम ऑफ 1819, ऑप्शन बी समर ऑफ 1819, ऑप्शन सी ऑटम ऑफ 1820 या फिर ऑप्शन डी समर ऑफ 1820। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑटम ऑफ 1819। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोएट सी द वेस्ट वाइंड ब्लोइंग? पोएट कहाँ वेस्ट वाइंड बहते हुए दिख रहा है? ऑप्शन ए एट फ्लोरेंस, ऑप्शन बी एट एग्नोरेंस, ऑप्शन सी कुल्लू या फिर ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एट फ्लोरेंस। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेंजा प्रेजेंट्स, पहला स्टेंजा दर्शाता है। ऑप्शन ए द ट्रीमेंडियस माइट ऑफ द वेस्ट वाइंड, ऑप्शन बी क्लोजनेस, ऑप्शन सी ओपननेस या फिर ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द ट्रीमेंडियस माइट ऑफ द वेस्ट वाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड स्टेंजा डील विथ, सेकंड स्टेंजा किससे डील करता है? ऑप्शन ए स्काई, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी लैंड या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्काई। अगला क्वेश्चन है, द थर्ड सेक्शन प्रेजेंट्स द इफेक्ट्स ऑफ द वाइंड ऑन द सी, द इफेक्ट्स ऑफ द वाइंड ऑन द रिवर या फिर द इफेक्ट्स ऑफ द वाइंड ऑन द लैंड या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा द इफेक्ट्स ऑफ द वाइंड ऑन द सी। तो दोस्तों ये था पहला पार्ट, अगला पार्ट लेके हम लोग बहुत जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। तो ओके, थैंक यू।